Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Muhammad Ali Khalid and the topic that we are going to be discussing today is cavernous sinus and related structures. अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं ये होते क्या हैं. ठीक है, ये बेसिकली डायलेटेड चैनल्स होते हैं जो कि दो जगहों से ड्रेनेज को रिसीव करते हैं. एक ये रिसीव करते हैं वीनस ब्लड फ्रॉम द क्रेनियल वेन्स, ठीक है. दूसरा दे रिसीव CSF फ्रॉम द सब एरेक्नॉइड स्पेस थ्रू द एरेक्नॉइड बेलाई. तो दो चीज़ें हो गई, क्रेनियल वेन्स की ड्रेनेज और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द कैवर्नस साइनस, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं. लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस जगह पे लोकेटेड होते हैं. इट इज़ देर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द सेला टर्सिका, ठीक है, विच इज़ अ डिप्रेशन विच हाउसेज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस पिक्चर को देखें अच्छे से. ये दरमियान में जो ये एरिया है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड और इसमें एक डिप्रेशन है विच हाउसेज द हाइपोफिसिस और द पिट्यूटरी ग्लैंड. इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम सेला टर्सिका और इसके ईदर साइड पे वी हैव द कैवर्नस साइनस. अब इसकी एक्सटेंट देख लेते हैं. एक्सटेंट कहाँ से है, कहाँ से लेके कहाँ तक है. फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो ये वाला एरिया है ना, दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यहाँ से एक्सटेंड करता है टू द एपेक्स ऑफ द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. दिस एरिया ओवर हेयर इज़ द एपेक्स ऑफ द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल. तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से लेके यहाँ तक, इस एरिया तक, एपेक्स ऑफ पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये भी आपने विजुअलाइज करते ही इसी जगह पे याद कर लेना है. अब हम देखते हैं व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज दैट इट रिसीव्स. इसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, सिम्स सी, ठीक है, सिम्स सी. अब हम ये याद कर लेते हैं. एस से सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, देन आई से वी हैव पार्ट और ऑल ऑफ द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. यहाँ पे मैंने ओकेजनली लिखा है, वो इसलिए क्योंकि इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जो होती है ये कभी कभार या तो डायरेक्टली सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन में ड्रेन कर जाती है और कभी कभार इट ड्रेन्स इनटू द कैवर्नस साइनस डायरेक्टली, ठीक है. देन वी हैव द सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन. देन वी हैव द स्फीनोपेराइटल साइनस. स्फीनोपेराइटल साइनस जो है ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है. सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, इसके लिए हम एक अगली डायग्राम देखेंगे, वहाँ से आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाएंगे. एंड देन इन द लास्ट सी से वी हैव द सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना. दिस इज़ ऑल्सो, मैंने यहाँ पर लिखा है ओकेजनली, क्योंकि जो सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना होती है ये भी कभी कभार सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन को ज्वाइन करती है एंड इट डज़ नॉट डायरेक्टली ड्रेन इनटू द कैवर्नस साइनस. तो सिम्स सी, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, superficial middle cerebral vein, sphenoparietal sinus and the central vein of the retina. यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमारा कैवर्नस साइनस है, ये हमारे स्फीनोपैराइटल साइनसेस हैं जो हमें नज़र आ रहे थे पहले भी. सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन्स इस तरह से लोकेटेड होती हैं. ये उस डायग्राम में क्लियरली विजिबल नहीं थी, तो ये आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं. दीज आर द सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन्स विच आर अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू द कैवर्नस साइनस. And in this diagram you can see the central retinal vein. Central retinal vein ये हमारी ऑप्टिक नर्व के अंदर मौजूद होती है, पियर्स करके बाहर आती है एंड ओकेजनली जिस तरह से मैंने लिखा था, इट यहाँ पर इस डायग्राम में इट्स ज्वाइनिंग द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, लेकिन कभी कभार ये डायरेक्टली कैवर्नस साइनस के अंदर भी ड्रेन कर जाती है. तो इन डायग्राम्स को भी अच्छी तरह देख लें, ये आपको देख कर याद हो जाएंगी चीज़ें. मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, कैवर्नस साइनस, it drains into or it is connected with transverse sinus via the superior petrosal sinus. अब यहाँ पर ये इसको देखें, this was the cavernous sinus. ये superior petrosal sinus है जो कि कनेक्ट कर रहा है transverse sinus से इसको, ठीक है. same goes over here, और ये भी superior petrosal sinus है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है transverse sinus के साथ. And it is connected with the bulb of the internal jugular vein via the inferior petrosal sinus. ये inferior petrosal sinus है दोनों साइड्स पे, और this is the bulb of the internal jugular vein. ये इस डायग्राम से आपने याद कर लेना है इसको. superior petrosal sinus कनेक्ट करता है इसको transverse sinus से, और inferior petrosal sinus से cavernous sinus is connected with the bulb of the internal jugular vein.
और कैवर्नस साइनस इज इन्फीरियरली, इस एरिया के नीचे से इट इज़ कनेक्टेड विद द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सेस वाया द एमिसरी वेन्स। इसको हम अगली डायग्राम में देखेंगे डिटेल से, लेकिन inferiorly this cavernous sinus is connected with the pterygoid venous plexus via the emissary veins. Both cavernous sinuses communicate with each other via the intercavernous sinus, anterior and posterior to the hypophysis. ये इधर साइड पे हमने कहा था कि cavernous sinus है, दरमियान में we have the pituitary gland, तो आगे और पीछे we have these intercavernous sinus जो कि इसको आपस में communicate करवाते हैं। तो इस डायग्राम से you can learn easily memorize everything. मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस को डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज भी करता है और समझ भी नहीं आता कि ये है क्या चीज़। अब देखें, दिस वाज द कैवर्नस साइनस, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपने देखना है। दिस वाज द कैवर्नस साइनस ओवर हेयर, ठीक है, एंड दिस ओवर हेयर, ये नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है, दिस इज द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, ठीक है। ये कैवर्नस साइनस और टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैवर्नस साइनस इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियम, ये इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर है, और जो टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है ये क्रेनियम से नीचे है। तो द वेन्स विच लिंक द इंट्राक्रेनियल एंड द एक्स्ट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एमिसरी वेन्स। ये पूछा भी जा चुका है पिछले एमसीक्यूज के अंदर, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि एमिसरी वेन्स जो होती हैं ये इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स को लिंक करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोबारा से। द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेटरल सर्फेस ऑफ द मीडियल टेरिगोइड मसल, ये इसकी लोकेशन है, लेटरल सर्फेस ऑफ द मीडियल टेरिगोइड, एंड इट रिसीव्स वेन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, and it drains into the maxillary vein. We can see in this diagram, this was the plexus and it is draining into the maxillary vein. ठीक है, it has three communications. सबसे पहली तो हमने देख ली with the cavernous sinus via the emissary veins passing through the foramen ovale. ये भी आप यहीं से याद कर लें, ये structures passing through the foramen ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत frequently repeat होते हैं, तो आपको यहीं से ही याद होना चाहिए कि foramen ovale के थ्रू एमिसरी वेन्स भी पास कर रही होती हैं जो कि टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस को और कैवर्नस साइनस को लिंक करती हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एमिसरी वेन्स कनेक्ट इंट्राक्रेनियल वेन्स विद द एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स। ये तो हो गई इसकी पहली कम्युनिकेशन। सेकेंड पे वी हैव विद द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, दिस टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस इज कनेक्टेड विद द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जो कि यहाँ पे मौजूद है विद अ कम्युनिकेटिंग वेन। एक कम्युनिकेटिंग वेन होती है जो कि लिंक करती है टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस को विद द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन। और इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है विद द फेशियल वेन वाया द डीप फेशियल वेन। ये फेशियल वेन है, ये जो आपको एक थिक सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज द फेशियल वेन, ठीक है, और दिस इज द डीप फेशियल वेन। अब इस डायग्राम से आपने याद कर लेना है, ये फेशियल वेन थी, दिस वॉज द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, and this over here is the deep facial vein. So both of these are being connected with each other via the deep facial vein. तो तीन communications हैं with the cavernous sinus via the emissary veins, second पे a communicating vein with the inferior ophthalmic vein, and तीसरे पे the pterygoid venous plexus is connected with the facial vein via the deep facial vein. 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को अच्छी तरह देखें, इंशाल्लाह आपको ये यहीं पर ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अब हम थोड़ा सा फेशियल वेन को देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CPS PMCQ पॉइंट ऑफ व्यू। फेशियल वेन जो है, इट बिगिंस एज एन एंगुलर वेन बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुप्राट्रोक्लियर वेन्स। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस डायग्राम को देखें, बहुत ईजी करके इसमें आपको समझ आ जाएगी। दिस इज द सुप्राट्रोक्लियर वेन एंड दिस ओवर हेयर इज द सुप्रा ऑर्बिटल वेन, और ये जब दोनों मिलती हैं ना तो दे फॉर्म दिस एंगुलर वेन ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई। दिस एंगुलर वेन कंटिन्यूज एट द लोअर ऑर्बिटल मार्जिन एज द फेशियल वेन। यही एंगुलर वेन जब लोअर ऑर्बिटल मार्जिन को क्रॉस कर जाती है तो दिस इज नोन एज द फेशियल वेन, ये कंप्लीट फेशियल वेन है। तो हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह से हो गई, सुप्राट्रोक्लियर वेन joined with the supraorbital vein to form the angular vein, and then it continues over the lower orbital margin as the facial vein.
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो आपने याद करना है. द फेशियल वेन कम्युनिकेट्स विद द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड बिकॉज ऑफ दिस it becomes the source of infection from the danger area of the face to the cavernous sinus. होता ये है कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये ट्राइगोन जो बना हुआ है, ट्राइंगल जो बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज द डेंजर एरिया ऑफ द फेस. इस एरिया के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा, फेरंकल होता है, नेज़ल बॉयल होता है, अपर लिप के अंदर कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन होती है, तो होता क्या है कि यहाँ का सारा जो ड्रेनेज है ना, दैट इज़ बीइंग टेकन टू द फेशियल वेन. और फेशियल वेन जो होती है, इट इज़ कनेक्टेड विद द superior ophthalmic vein, as you can see over here. यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं. This is the supratrochlear vein, this is the supraorbital vein, ये यहाँ पे angular vein बन गई है. This is the facial vein and this is the superior ophthalmic vein. अब आप you can see over here कि इस vein के through ये facial vein जो completely ऊपर तक आ रही थी, this is being connected with the superior ophthalmic vein. तो कोई भी इन्फेक्शन अगर यहाँ से कोई भी बैक्टीरियल एम्बोलस यहाँ पर अगर ड्राइव होता है, तो वो फेशियल वेन के थ्रू अल्टीमेटली ड्रेन करेगा सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन में, और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जैसा कि हमने पहले बताया था, ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द कैवर्नस साइनस. तो यहाँ से फिर एक तरह से ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है और इट लीड्स टू द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो हम आगे भी देखेंगे. अब एक पॉइंट है जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि काफ़ी डिबेट भी रहती है और काफ़ी डिस्कशंस भी चलती हैं इसी पॉइंट के ऊपर कि द ट्रांसमिशन from the transmission of the infection from the danger of the area of the space occurs through the inferior ophthalmic vein or the superior ophthalmic vein. इसके लिए मैंने मल्टीपल बुक्स को कंसल्ट किया है, तो दो चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हुई हैं. एक तो ये कि हर बुक के अंदर ये मेंशन्ड है कि सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द कैवर्नस साइनस, ठीक है, और इन्फीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन के लिए ऑलमोस्ट सारी बुक्स ये कहती हैं कि कभी कभार ये डायरेक्टली सुपीरियर में ड्रेन करती है और कभी कभार ये डायरेक्टली कैवर्नस में ड्रेन करती है. तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन रिमेन्स द बेटर ऑप्शन, नंबर 1. नंबर 2 ये कि ऑलमोस्ट सारी की सारी एनाटमी की बुक्स ये कहती हैं कि फेशियल वेन इज़ कनेक्टेड विद द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, लेकिन सारी की सारी एनाटमी की बुक्स ये नहीं कहती कि फेशियल वेन इज़ कनेक्टेड विद द इन्फीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. ठीक है, आई हैव कंसल्टेड मल्टीपल बुक्स फॉर दिस. तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन लाजमी कनेक्टेड होती है विद द फेशियल वेन, लेकिन इन्फीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन के कनेक्शन के बारे में कुछ बुक्स लिखती हैं कि इट्स कनेक्टेड, कुछ लिखती हैं कि इट्स नॉट कनेक्टेड. तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन फॉर्म्स द बेटर ऑप्शन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम फेशियल वेन टू द कैवर्नस साइनस. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कैवर्नस साइनस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो हमें लाजमी याद करने हैं. स्ट्रक्चर्स पासिंग through the cavernous sinus. They are the abducent nerve and the internal carotid artery. ये इस डायग्राम को देखें, आसानी से आपको समझ आ जाएगा. This over here is the internal carotid artery. ये पूरा का पूरा जो blue structure है, this is the cavernous sinus. दरमियान में we have the pituitary gland, और ये this structure over here is the internal carotid artery, and this yellow structure over here जो कि इसकी body में located है, this is the abducent nerve, sixth nerve. ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलवेज मेक्स वे थ्रू प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो AI से आपने बेसिकली याद रखना है कि इट ऑलवेज गोज थ्रू द प्रॉब्लम्स. तो ये एब्ड्यूसेंट नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये कैवर्नस साइनस के दरमियान से गुजरती हैं. दे पास थ्रू द कैवर्नस साइनस. फिर वी हैव द स्ट्रक्चर्स दैट आर पासिंग थ्रू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. ये भी एक ऑर्डर में ही याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभार इनके रिलेशंस के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस आर oculomotor nerve over here, first one, the third nerve, then we have the trochlear nerve, the fourth nerve over here, then we have the ophthalmic division of the trigeminal nerve V1 over here, ophthalmic division, and then we have the maxillary division of the trigeminal nerve V2. इसको भी याद करने का आसान सा एक निमोनिक है. ये स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द लेटरल वॉल आर 3, 4 V1 V2 या फिर 3, 4, 1, 2 करके भी आप याद कर सकते हैं. मुझे इजीली 3, 4 V1 V2 के हिसाब से याद हो गया था. 3 is the oculomotor, 4th is the trochlear, V1 is the ophthalmic division of trigeminal and V2 is the maxillary division of the trigeminal. तो ये लाजमी याद करना है आपने. यू शुड रिमेंबर दिस. बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये.
कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि दरमियान में से कौन सा गुजर रहा है, लिटिल वॉल से कौन सा गुजर रहा है, किस ऑर्डर में जा रहा है. यू विल सी अ हेड ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कमिंग टू अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. ये होता क्या है? सबसे पहले, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन द कैवर्नस साइनस, सिंपल, and it is usually caused by bacterial infections. Common agent is Staph aureus, Staphylococcus. ठीक है. और origin of infection जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया है, it is through the danger area of the space. Pimples हो सकते हैं, nasal boils हो सकते हैं, furuncles हो सकते हैं, pustules हो सकते हैं. वहाँ से they drain into the facial vein. Facial vein is connected with the superior ophthalmic vein. तो superior ophthalmic vein is always the better option for the transmission of infection. हाँ, अगर सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन दिया ही ना हो तो देन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. मूविंग फॉरवर्ड, द कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला. इसमें होता क्या है? बेसिकली हमने ये देख लिया था कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो बिल्कुल कैवर्नस साइनस के दरमियान से गुजर रही होती है. ठीक है. तो कभी कभार ये होता है कि जब हेड पे ट्रॉमा होता है तो इट लीड्स टू द लेसरेशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड एज इट पासिस थ्रू द कैवर्नस साइनस. इस जगह से जब ये गुजर रही होती है, यहाँ पर एक थोड़ी सी लेसरेट कर जाती है. तो होता ये है कि आर्टीरियल ब्लड जो कि हाईली पल्सटाइल है, इट गेट्स मिक्सड विद द कैवर्नस साइनस एंड दिस इज नोन एज द आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द कैवर्नस साइनस. ठीक है. अब ये हाई प्रेशर ब्लड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस. पल्सेटिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इज गोइंग टू द आपका कैवर्नस साइनस, और फिर कैवर्नस साइनस से रिट्रोस्पेक्टिवली रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होती है हाई प्रेशर ब्लड की थ्रू द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन इनटू द ऑर्बिट, जो कि पीछे से पुश करती है आपकी आई बॉल को. तो वी हैव दिस पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस, एन ऑडिबल ब्रूई एंड द कंजेशन ऑफ द कंजंक्टिवल ब्लड वेसल्स. ये एक टिपिकल सा इसका सिनेरियो होता है कि पेशेंट है with pulsating proptosis, audible bruit and congestion of the conjunctival blood vessels, as you can see over here. ये मैंने पिक्चर इसीलिए लगाई है ताकि आपको देख के याद हो जाए. ठीक है. तो इस सिनेरियो के अंदर often the diagnosis is the carotid cavernous fistula. और इसमें ये होता है कि abducens nerve जो होती है, it is very commonly involved and commonly paralyzed. ये भी आपने याद रखना है कि जो कॉमनेस्ट नर्व इंजरी होती है ना इन कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, वो होती भी एब्ड्यूसन नर्व ही की है. कैवर्नस साइनस की कोई भी इशू अगर होता है तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट जो नर्व इन्वॉल्व है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एब्ड्यूसन नर्व, क्योंकि इट्स पासिंग थ्रू द कैवर्नस साइनस. मूविंग अहेड. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. अब हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पहले इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं. सबसे पहले, साइन ऑफ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इज एब्ड्यूसन नर्व पाल्सी. ये मैंने अभी आपको बताया कि लेटरल रेक्टस की पाल्सी जो 6th नर्व पाल्सी है वो अगर होगी तो ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का एक साइन होगा, क्योंकि इट पासेस थ्रू द कैवर्नस साइनस. देन अगेन वी हैव द नर्व पासिंग थ्रू द कैवर्नस साइनस इज एब्ड्यूसन नर्व. AI always makes way through the problems. The mnemonic था. Then we have, coming to the next point, we have in cavernous sinus, trochlear nerve lies between the oculomotor above and the ophthalmic division of the trigeminal below. इसके लिए हमने जो एक mnemonic किया था 3, 4, V1, V2. अगर आप उसको exactly याद रखें तो you can easily solve this problem. Moving to the next point. Cavernous sinus contains abducens nerve and internal carotid artery. AI वाला mnemonic. Not involved in cavernous sinus infection. Mandibular nerve. Mandibular nerve involve नहीं होती, V1 होती है ophthalmic और V2 होती है maxillary. Mandibular nerve जो है वो नहीं involve होती. फिर we have the emissary veins connect the extracranial veins to the intracranial veins. ये भी हमने देख लिया. Superior ophthalmic vein spreads infection like orbital cellulitis to the cavernous sinus. So it's always the best option for the transmission of infection to the cavernous sinus. Then, patient with orbital cellulitis has a chance to develop cavernous sinus infection through superior ophthalmic vein. ये मैंने repeatedly stress कर दिया है. After head trauma, proptosis along with a continuous rushing sound means carotid cavernous fistula. जैसा कि I explained. And अभी recently जो जुलाई 2020 का पेपर हुआ है उसके अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था. Furuncle on the nose with lateral rectus palsy. इसके अंदर क्या कंडीशन उन्होंने पूछी हुई थी, कि कंडीशन क्या है, तो दैट इज़ दी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. क्योंकि यही होता है, नोज़ के ऊपर फेरेंकल आया,
फेशियल वेन के थ्रू गया सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन में, सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन से गया कैवर्नस साइनस के अंदर, कैवर्नस साइनस के अंदर जब जाएगा थ्रोम्बोसिस होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली नर्व इन्वॉल्व होगी दैट इज़ गोइंग टू बी द सिक्स्थ नर्व, जो कि लेटरल रेक्टस को पैरालाइज कर देगी। एंड द बेस्ट सिनेरियो या बेस्ट आंसर इन दिस जो बेसिकली कंडीशन उन्होंने पूछी हुई थी दैट वुड बी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। जो डायग्राम्स हैं उनको एक मरतबा दोबारा देख लें ताकि आपको ये सारे का सारा टॉपिक जो है यहीं पर याद हो जाए।